बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रो सेफ्टी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहली वीडियोस में हम मोबाइल क्रेन की इंस्पेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। लिफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें और भी हैं जिनकी इंस्पेक्शन भी ज़रूरी है। जैसे आप अभी वीडियो में देख रहे होंगे कि रेड हेलमेट वाला बंदा, ये क्रेन के साथ रिगर है, ये इस वज़न को बांध रहा है, तरतीब दे रहा है। दूसरा सिरा इन स्लिंग्स का, इन बेल्टों का क्रेन की हुक के साथ अटैच करेगा तो ये वज़न उठेगा। अभी ये जो सारी तरतीब दे रहा है इसको रिगिंग कहते हैं। ये अभी रिगिंग कर रहा है। जब ये मुकम्मल सेफ्टी के साथ ये बांध लेगा, लोड उठाने के लिए रेडी हो जाएगा, तो इसने रिगिंग कंप्लीट कर ली। अब जो काम अगला नेक्स्ट स्टेप होगा, जब लोड उठना शुरू हो जाएगा, वो लिफ्टिंग होगी। उससे पहले पहले ये जितनी भी ये तरतीब दे रहा है, सामान को बांध रहा है तरतीब के साथ, ये सारी रिगिंग है। इस रिगिंग के ख़त्म होने के बाद लिफ्टिंग स्टार्ट होगी जब लोड उठना शुरू हो जाएगा। एक तो ये बुनियादी फ़र्क है रिगिंग और लिफ्टिंग में। कुछ लोग रिगिंग और लिफ्टिंग को एक ही चीज़ समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, ये जो जितनी भी चीज़ें लोड के साथ बांध रहा है, दूसरे सिरा क्रेन के हुक के साथ अटैच कर रहा है, यानी क्रेन की हुक के आगे से लेके जहाँ पे हुक ख़त्म हो रही है, हुक के साथ से आगे से लेके लोड के दरमियान जितनी भी चीज़ें ये बांधेगा या लोड के साथ भी ये लपेट रहा है अभी, ये सारी लिफ्टिंग गियर्स या लिफ्टिंग हार्डवेयर इनको कहते हैं, या रिगिंग हार्डवेयर्स वगैरह मुख्तलिफ इनके लिए टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो आपने डेफिनेशन रटने के बजाय ये समझना है कि क्रेन की हुक के आगे जो चीज़ अटैच होगी लोड को बांधने के लिए, वहाँ से लेके लोड के बांधने तक, जैसे अभी आपको नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने अटैच की हैं लोड को बांधने के लिए, ये सारे लिफ्टिंग हार्डवेयर्स, लिफ्टिंग गियर्स या रिगिंग हार्डवेयर्स हैं। फील्ड में इस्तेमाल होने वाले सबसे ज़्यादा रिगिंग हार्डवेयर्स को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से जिन जिन के ऊपर टैग चाहिए वो टैग इनके साथ होना चाहिए, जिनके साथ थर्ड पार्टी स्टिकर चाहिए थर्ड पार्टी स्टिकर होना चाहिए, और सबकी इंस्पेक्शन कंप्लीट हुई होनी चाहिए। कलर कोड जिनके लिए ज़रूरी है उनके ऊपर कलर कोड भी होना चाहिए। लोड को बांधने के लिए हमें किसी रस्से या बेल्ट वगैरह की ज़रूरत होती है, जिनको स्लिंग कहते हैं। अब जो फील्ड में इस्तेमाल होने वाले नॉर्मल स्लिंग हैं उनकी अमूमन 3 किस्में होती हैं। एक ये इस तरह का बेल्ट आपको नज़र आएगा, ये इसको नैलोन बेल्ट भी कहते हैं, लेकिन ये मजमूई तौर पर इन सब का नाम स्लिंग होता है। ये भी एक स्लिंग ही है। फिर एक इस तरह से चेन का होता है, ये भी स्लिंग है, इसको चेन स्लिंग कहते हैं। और ये किस तरह से वायर रोप का बना होता है, ये भी स्लिंग होता है, इसको वायर रोप स्लिंग कहते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके साथ हम लोड को बांधेंगे, ये हुक के और लोड के बीच में आएंगे, इन्हीं के साथ अटैच होकर लोड उठेगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा आजकल फील्ड में इस्तेमाल होने वाला नायलॉन बेल्ट देख लेते हैं। ये मुख्तलिफ़ रंगों के होते हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं, चौड़ाई में भी इनके साइज़ मुख्तलिफ़ होता है, लंबाई में भी साइज़ मुख्तलिफ़ होता है, रंग भी इनके मुख्तलिफ़ होते हैं। ये वज़न के हिसाब से इनकी लंबाई चौड़ाई होती है। जो जितना ज़्यादा वज़न उठाएगा उतना ज़्यादा लंबा और लंबा ज़्यादा चौड़ा होगा। मेरे पास वेयर हाउस में इस वक्त यही स्लिंग्स कुछ पड़े हुए, चल के देखते हैं। ये एक हमारे पास पड़ा हुआ है स्लिंग, इसकी चौड़ाई देखें 3 इंच। इसका मतलब है ये 3 टन वज़न उठाएगा एग्जैक्टली। इनके सिरे के अंदर यहाँ पे टैग रहता है, ये देखें आप। इस टैग के बगैर अगर आपको नए से नया बेल्ट भी मिलता है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये टैग 100% होना ज़रूरी है। इसके ऊपर देखें इन्फॉर्मेशन क्या लिखी हुई है। सबसे पहले तो इसके ऊपर देखें, टॉप के ऊपर वेबिंग स्लिंग, वेब स्लिंग भी कहते हैं इसको, इसका नाम लिखा हुआ है कि ये कौन सा स्लिंग है। फिर इसकी 4 इसकी नीचे जो आपको ड्राइंग्स नज़र आ रही हैं कि ये अगर इसको लोड के साथ इस तरह बांधेंगे पहले वाला तो ये इतना वज़न उठाएगा। फिर दूसरे वाला देखें, इस तरह से इतना वज़न उठाएगा। फिर तीसरा देखें, इतना वज़न उठाएगा। फिर चौथा देखें। 4 इन्होंने शक्लें दी हुई हैं कि अगर हम इसको लोड के साथ इस शेप में बांधेंगे तो ये इतना वज़न उठाएगा। तो सब में सेम नहीं उठाता, सब में डिफरेंट वज़न उठाएगा, किसी में ज़्यादा किसी में कम उठाएगा। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ़ पोजीशंस में ये मुख्तलिफ़ वज़न उठाता है। तो फिर हम जब कोई पूछेगा कि ये वाला स्लिंग कितना वज़न उठाता है तो हम क्या जवाब देंगे?
1 टन, 2 टन, 4 टन कितना जवाब देंगे, तो हम वो जवाब देंगे इसको। ये आप टेक्निकल पॉइंट ज़हन में रखें कि ये जो चारों आपको शेप्स नज़र आ रही हैं, इनमें जो सबसे पहली है SWL, सेफ वर्किंग लोड मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, इसका जवाब हम देंगे। इस बेल्ट को बनाने वाली फैक्ट्री ने, मैन्युफैक्चरर ने इसकी जो कैपेसिटी 3 टन लिखी हुई है, तो सिर्फ इसी पहले वाली शेप की ही लिखी हुई है, और इस पहले वाली शेप की ही कैपेसिटी बेल्ट की कैपेसिटी बताई जाती है। किसी भी स्लिंग की नॉर्मल कैपेसिटी इस पहले वाली शेप की कैपेसिटी ही बताई जाती है और इसके ऊपर लिखी जाती है। अगर हम शेप बदलेंगे तो इसकी कैपेसिटी बदलेगी, जो कि हर शेप के साथ फार्मूला लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इस 3 टन से क्या मतलब है कि जब भी हम कैपेसिटी बताएंगे किसी स्लिंग की, तो वो इस शेप में जितना उठाएगा वो वाली कैपेसिटी बताएंगे। बाकी जो शेप्स आपको नज़र आ रही हैं उनमें डिफरेंट उठा रहा है, इससे ज़्यादा भी उठा रहा है, इससे कम भी उठा रहा है 3 टन से, तो हम वो जवाब नहीं देंगे। हम ये इस वाली शेप का जवाब देंगे कि इस बेल्ट की इतनी कैपेसिटी है। अब जब भी कोई बेल्ट की कैपेसिटी बताएगा तो वो एक ही बात बताएगा, एक ही शेप वाली, और उससे मुराद आप यही लेना। यानी इससे ज़्यादा भी उठा सकता है, कम भी उठा सकता है, तो उसकी शर्तें होंगी। क्या मतलब कि वो शेप्स बदलेगा तो कैपेसिटी उसकी कम ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि 3 टन का बेल्ट है, तो आपके ज़हन में एकदम आना चाहिए कि अच्छा सिर्फ इस शेप की बात हो रही है, जो पहले वाली शेप आपको नज़र आ रही है। आगे मज़ीद बेल्ट देखते जाएंगे तो ये बात आपको समझ आएगी, ये वाला पॉइंट। इसके नीचे जो आपको चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है 3 टन और फिर आगे 6 मीटर, इसका मतलब ये है कि 6 मीटर इसकी लंबाई है, 3 टन इसका सेफ वर्किंग लोड है। ये इन्होंने कोड बना के ऐसे लिखा हुआ, तो ये अलग अलग नीचे डिटेल में भी लिखा हुआ है। नीचे आप देखें कि SWL 3 टन 3T जो लिखा हुआ है नीचे, ये इसी ऊपर कोड में यही चीज़ शामिल की गई है। फिर जो 6M लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 6 मीटर इसकी लंबाई है। तो ये नीचे आप आके देखें कि L जहाँ पे लिखा हुआ है, L का मतलब लेंथ है, 6 मीटर लिखा हुआ था, इसी को उठा के ऊपर उन्होंने कोड बनाया हुआ है। इसकी कैपेसिटी कितना टन उठाता है प्लस इसकी लंबाई, उसको इन्होंने कोड में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। फिर उसके बाद नीचे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये सीरियल नंबर आगे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे आपको फिर समझाऊंगा कि इसका क्या मकसद है। फिर नीचे, उससे नीचे SWL सेफ वर्किंग लोड 3 टन, ये पहले हम बहस कर चुके। उसके बाद इसके बाद आपको जो चीज़ नज़र आ रही है SF 6:1। SF का मतलब सेफ्टी फैक्टर 6:1। अच्छा, सेफ्टी फैक्टर जो वज़न उठाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं हेल्थ एंड सेफ्टी में, अब ये स्लिंग इसने भी वज़न उठाना है, तो हमने इनकी कैपेसिटी शो करनी होती है, सेफ वर्किंग लोड जिसको कहते हैं। और फिर दूसरी चीज़ जो सेफ्टी फैक्टर हमने इनमें रखना होता है, जो जिस फैक्ट्री ने इसको बनाया, जिस मैन्युफैक्चरर ने, ये उसका काम है। एक्चुअल में ये जो बेल्ट है या जो भी स्लिंग होगा, वो जितना वज़न उठा सकेगा उससे 6:1 की रेशो रख के हमने कम शो करना है। यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक शापर है तो उसमें 6 किलो वज़न आ सकता है, लेकिन हमने शो किया हुआ, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि सिर्फ़ 1 ही किलो इसमें आ सकता है, उसकी मज़बूती को बरकरार रखने के लिए। तो इसी तरह से ये रेशो तमाम स्लिंग्स में होगी। सेफ्टी के रूल्स के मुताबिक ये रेशो होनी चाहिए और टैग के ऊपर लिखी होनी चाहिए 6:1। यानी उस हिसाब से ये वाला बेल्ट जो है 3 टन, इसके ऊपर सेफ वर्किंग लोड लिखा हुआ है, इसका मतलब है 3 गुना, ये 6:1 के हिसाब से करें तो आप ये कितना वज़न उठा सकते हैं एक्चुअल में। 3 एकम 3 और 6 18, ये एक्चुअल में 18 टन तक वज़न उठा सकता है, लेकिन हमने सिर्फ शो करने के 3 टन ही उठा सकता है। उसकी वजह क्या है, अब 3 टन हमने जो लिख दिया, इससे 1 किलो भी ज़्यादा नहीं उठाना, इतना ही उठाना, इससे कम जितना हो मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको सेफ्टी फैक्टर को बरकरार रखना है। लेकिन हम ये इस फार्मूले को पढ़ के ये नहीं कह सकते कल को आपको 3 टन लिखा हुआ स्लिंग मिले और आप फील्ड में कहें कि नहीं, इसका सेफ्टी फैक्टर 6:1 है, तो इसका मतलब है इसके साथ 18-15 टन भी उठा लें। नहीं, इस सिर्फ नॉलेज के लिए आप जहन में रखें कि इतने मजबूती रखी जाती है इनके अंदर। 6:1 का ये मतलब है, और जितने भी स्लिंग्स होंगे उनमें सेफ्टी फैक्टर यही होगा 6:1। इसके नीचे जो ASME B30.9 जो लिखा हुआ है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इसको आप ये लिख के स्टैंडर्ड, तो गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, सारी डिटेल आ जाएगी। फिर 100% पॉलिएस्टर, फिर कन्फर्माइट यूरोपियन,
जो ASME वाला कोड लिखा हुआ है वो ज़रूर लिखा होना चाहिए। उसके अलावा ये नीचे कुछ डिटेल देखें, ISO सर्टिफाइड है ये 9001, ये वाला कोड बहुत ज़रूरी है, ASME B30.9। एक और ज़रूरी पॉइंट को नोट कर लें, ये जो आपको 3 काले धागे नज़र आ रहे हैं, जो फील्ड में रिगर हैं उनके नज़दीक इन 3 धागों का मतलब 3 टन है। कि जब किसी स्लिंग की हमें कैपेसिटी मालूम करनी होगी, वेब स्लिंग की, तो हम उसके ऊपर ये धागे की लाइनें देखेंगे कितनी है, तो इसका मतलब है वो उतना ही टन उठाएगा। ये बात गलत है। हमारे पास जो हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स के मुताबिक जो तरीका है, हमने जो टैग देखा, टैग के ऊपर जितना वज़न लिखा हुआ है, हमने सिर्फ टैग के ऊपर ट्रस्ट करना है। टैग नहीं है तो जितना नया बेल्ट है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपने इसे मालूम करना ही है तो आप इसको चौड़ाई देखें इसकी। आपने मेजरमेंट टेप लेके इसकी चौड़ाई मापें तो वो एग्जैक्ट होगी। जितना चौड़ा ये स्लिंग होगा उतना वो उतने टन वज़न उठाएगा। यानी ये इसकी चौड़ाई अभी हमने मापी थी इस पीले वाले बेल्ट की, तो ये 3 इंच इसकी चौड़ाई थी। और फिर हमने टैग के ऊपर देखा कि 3 टन ही उसके ऊपर वज़न लिखा हुआ है। और बाई चांस इसके ऊपर 3 लाइनें भी बनी हुई हैं, लेकिन ये परफेक्ट बात नहीं है, क्योंकि इसके आगे मैं आपको जो स्लिंग दिखाऊंगा आप खुद समझ जाएंगे इस बात को कि इसमें कोई दम नहीं है। और दूसरी बात कि कलर्स भी उन्होंने रिगर्स ने याद रखे होते हैं कि 3 टन वाला जो बेल्ट होगा उसका पीला कलर होगा। ऐसी बात भी नहीं है, इनके कलर ही उड़ जाते हैं तो फिर हम कैसे याद रखेंगे। सिर्फ आपने टैग के ऊपर ट्रस्ट करना है। इस बात की तस्दीक करने के लिए एक और बेल्ट देखते हैं। ये देखें आप, ये ग्रे कलर का एक, इसकी पैमाइश करेंगे तो ये 4 इंच है। इसकी जो चौड़ाई है 4 इंच, ये देखें। लेकिन इसमें जो लाइनें होंगी धागों की वो 4 नहीं होंगी। उस उसूल के मुताबिक 4 लाइनें होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा आगे चल के इस बेल्ट की आपको धागे की लाइनें भी दिखाऊंगा। अभी भी सही नज़र आ रही हैं, 3 ही हैं। चलो इसमें बाकी चीज़ें देख लेते हैं। ये साइड पे एक इसकी लेंथ का होता है छोटा सा ये टैग सा 4 मीटर, तो ये ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। हमें जो मेन टैग के ऊपर इसकी लेंथ लिखी होती है और लिखी होनी चाहिए। अब पिछले बेल्ट को आप जहन में रखें, ये QR कोड भी होता है आजकल, इससे स्कैन करके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब ये कितने टन का है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हमने इसकी चौड़ाई नहीं मापी, तो कोई पूछता है कि ये कितने टन का है और इसके अंदर लिखा हुआ है 4 टन, तो ये कौन सी शेप में 4 टन उठाएगा, ये देख लें पहले वाली। जैसे पिछले में मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही शेप में ये जो उठाएगा तो हम वही उसकी कैपेसिटी बताएंगे। और वो शेप कौन सी होगी, ये जो शेप आप देख रहे हैं पहली वाली, इस शेप के हिसाब से हम स्लिंग की कैपेसिटी बताएंगे। सब की डिटेल नहीं बताएंगे कि इस शेप में इतना उठाएगा, इसमें इतना उठाएगा, लेकिन हम जो एक अकेला जवाब देंगे तो वो इस शेप के हिसाब से बताएंगे कि इसकी 4 टन इसकी सेफ वर्किंग कैपेसिटी है, सेफ वर्किंग लोड है। 4000 ये केजीज़ में लिखा होता है, इसका मतलब 4 टन ही है। ये देखें इसके 3 इसकी आपको धागे की लाइनें नज़र आ रही हैं, तो ये है 4 टन का और इसकी चौड़ाई भी 4 इंच है। उसके बाद एक और ये कम कैपेसिटी वाला, इसकी चौड़ाई देखते हैं। अभी इसके कलर पे आपने नहीं जाना है, यहाँ पे धागा एक ही लाइन है लेकिन वो ट्रस्टेबल चीज़ नहीं है। 1 इंच देखें इसकी चौड़ाई है, इसका मतलब है 1 टन उठाएगा। इसका आप टैग देखेंगे तो टैग के ऊपर 1 टन ही लिखा होगा और वही शेप लिखी होगी जो मैंने आपको बताई है। ये इसकी लंबाई 2 मीटर। लंबाई का छोड़ें आप, लंबाई कम ज़्यादा होती रहती है, बाज़ औक़ात ज़्यादा कैपेसिटी वालों की भी लंबाई कम हो जाती है, वो इशू नहीं है। आप हमेशा चौड़ाई पे कंसंट्रेट करें। इसका जो कैपेसिटी है 1000 केजी, उस शेप में जो मैंने आपको बताई थी, अगर हमने एक ही जवाब देना तो 1000 केजी, ये देखें 1000 केजी यानी 1 टन उठाएगा। इसकी कैपेसिटी 1 टन है, 1 इंच इसकी चौड़ाई थी, 1 टन इसकी कैपेसिटी है। और 1 टन कैपेसिटी कौन सी शेप में होगी, सिर्फ इस पहले वाली शेप में, ये बाकी शेप में कम ज़्यादा उठाएगा। ये देखें 2 टन भी उठाता है, 800
केजी भी उठाता है। फिर इसकी बाकी डिटेल जो इसकी चौड़ाई, लंबाई, कलर, ये कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें डिटेल इनके ऊपर लिखी होती है। एक और देख लेते हैं ये भी। अब ये देखें ग्रीन कलर का, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। ये पॉइंट्स आपको मज़ीद कंफर्म हो जाएंगे। इसकी चौड़ाई देखें आप, ये 2 इंच इसकी चौड़ाई, इसका मतलब है 2 टन उठाएगा और 2 टन उसी शेप में उठाएगा जिसको हमने डिस्कस किया। 2 मीटर इसकी लंबाई भी है। ये ना भी हो तो कोई इशू नहीं, हमने इस अंदर वाले मेन टैग के ऊपर देखना है कि वो मौजूद है या नहीं है। उसके ऊपर कितनी लंबाई लिखी हुई है, चौड़ाई लिखी हुई है, कलर लिखा हुआ है, कैपेसिटी लिखी हुई है, शेप्स बनी होनी चाहिए, मुख्तलिफ शेप्स। इन शेप्स को ईच अरेंजमेंट्स कहते हैं। ये देखें, ये उस शेप में 2 टन उठा रहा है। जो हमने जवाब देना कि इसका SWL कितना है, इसका मतलब है 2 टन यानी 2000 kg इसका SWL है। सेफ्टी फैक्टर 6:1, ये सब के ऊपर 6:1 नहीं होगा। कोई भी स्लिंग होगा उसके ऊपर 6:1 ही सेफ्टी फैक्टर होगा। एक और ये चीज़ आपको लिखी हुई नज़र आएगी, प्लाई 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा जो, इसका मतलब ये है, अगर आप इस स्लिंग को ऐसे साइड से देखेंगे तो ये आपको नज़र आएगा कि ये 2 पर्दे जुड़े हुए, 2 प्लाइयाँ जोड़ के फिर उनकी सिलाई की गई है। इसलिए इसको 2 प्लाई यानी 2 रिप्लाई जोड़ के उसको सिला गया है। इससे ये मतलब है, क्योंकि कुछ सिंगल प्लाई वाले भी होते हैं, ये जैसे अभी आपको दोहरा नज़र आ रहा है डबल, ऐसे नहीं होता, इसका आधा होता है सिंगल प्लाई, तो वो उनको फिर प्लाई 1 करके लिखा जाएगा। इस यहाँ प्लाई 2 है, इसका मतलब है कि ये डबल है, ज़्यादा मजबूत है।